भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के यूथ जितने भी वर्कर हैं, नेता हैं, वो बेरोजगार दिवस मना रही है। यूथ जिलाध्यक्ष के प्रभारी विकास झा पहुंचे हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या ये बेरोजगार दिवस क्यों। पिछले 9 साल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी इस देश के युवाओं को बरगला रहे हैं और जिस दम पे वो सत्ता में आए, आपको पता होगा कि 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कह के ये सत्ता में आए। सबसे ज़्यादा युवा विश्व में अभी भारत देश में है और युवाओं को जिस तरह से ठगने का काम नरेंद्र मोदी जी किए हैं और पिछले 9 साल में जो बेरोज़गारी बढ़ी है, नोटबंदी और जीएसटी करके और लॉकडाउन में जो बेरोज़गारी बढ़ी है, इसका भरपाई आने वाले 10-20 साल में नहीं किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग पकौड़ा तल के उनका विरोध जाहिर कर रहे हैं। अब ये AICC सदस्य हैं नलिनी रंजन रूपन जी। INDI गठबंधन की बात की है विकास जी ने, तो INDI में 27-28 दल है, दूसरे दल नहीं नज़र आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस ही नज़र क्यों आ रही है। देखिए, ये चूँकि राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का निर्धारित प्रोग्राम है, इसलिए युवा कांग्रेस का ये प्रोग्राम है और ये सांकेतिक प्रोग्राम है। जो इस देश का हालात है अभी विगत 9 वर्षों में, इनका नारा था 9 साल बेमिसाल। युवाओं का, बेरोजगारों का नारा है 9 साल देश बदहाल। पर ईयर 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। इस तरह से 9 साल में 18 करोड़ युवाओं का रोजगार इन्होंने छीन लिया। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह करने का साजिश किया जा रहा है इस सरकार में, उसके खिलाफ ये सांकेतिक युवा कांग्रेस का प्रोग्राम है। जो इसको भी देख करके, इस हालात को भी देख करके नरेंद्र मोदी जी का अकल ठिकाने आए, वो दीर्घायु हों, इनका आशा करते हैं हम लोग और दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उनको अच्छा सोच दे, जिससे कि युवाओं के रोजगार के बारे में वो सोचें। यूथ विधानसभा प्रभारी आगे, ये जो सांकेतिक आप लोग विरोध कर रहे हैं, लग रहा है इससे कि केंद्र सरकार के कानों पर जुड़ेंगे जी। हाँ, लगभग 10 साल पूर्णे जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने कहा था 14 में, याद होगा आपको, तो 1 साल में हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 दूना 20 करोड़ लगभग हो गया। 20 लाख सरकारी डाटा के हिसाब से लगभग 10 लाख हुआ है। 20 करोड़ का वादा करने वाला 20 लाख नहीं दे पाया तो वो क्या करेंगे। तो पूरे भारत के नौजवान, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार के नौजवान नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनका पकौड़ा तल के, उनके सरकार के एक मंत्री ने कहा था जो पकौड़ा तलना भी रोजगार ही है। तो पकौड़ा तल के हम लोग सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। जो समय अंत के तरफ आ गया है, 2024 में हम सब लोग गोलबंद होंगे और देश के युवाओं के नेता, जो युवा के लिए सोचते हैं, समझते हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक नया आयाम छुएगा देश। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शाहिद हुसैन भी पहुंचे हैं। लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग पकौड़ा तल रहे हैं, 2024 में राजनीतिक पकौड़ा तल पाएंगे। वो तो दिख ही रहा है कि राजनीतिक पकौड़ा तो तलाएगा ही। कर्नाटक ने संदेश दिया है पूरे देश को और कर्नाटक के ही संदेश की वजह से, जो कर्नाटक से मैसेज आया, उसी की वजह से आज पूरा देश एकजुट नज़र आ रहा है। जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी, बहुत बड़ा बैनर लगाते थे कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। देखा होगा शायद आप लोगों ने 2014 से पहले बैनर। तो अब तो वही है कि बहुत हुई, यानी बेरोजगारी की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बस इस अंतिम विदाई है उनकी। और उसी उनके जो जन्मदिन के शुभ लक्ष्य पे ये पूरे भारतीय युवा कांग्रेस ने पूरे देश में बेरोजगारी दिवस मनाया है। उसी तर्क में मधुबनी जिला युवा कांग्रेस ने भी बेनीपट्टी विधानसभा के अंतर्गत बेनीपट्टी शहर में एक कार्यक्रम रखा है, पकौड़ा तल के रोजगार। यहाँ सारे लोग लगभग पढ़े लिखे लोग हैं, सब लगभग बेरोजगार हैं। हमको लग रहा है 99% बेरोजगार है। इसलिए बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये अहम बिंदु है। और कांग्रेस ने हमेशा गरीब गुरबाओं की सोची है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का लालच नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बनने का लालच होता तो शायद 2004 में प्रधानमंत्री बन जाते, 2009 में बन जाते। ये लालच नहीं है, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। गरीबों और गुरबा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, वो लोगों को ही जानने के लिए निकाली गई है। इसलिए सभी दल जुड़ रहे हैं, सभी जात के लोग जुड़ रहे हैं, सभी जमात के लोग जुड़ रहे हैं और इस देश को सचमुच कांग्रेस के अलावा कोई नहीं चला सकता। कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है, हम लोगों को, युवाओं को बचा सकती है, गरीबों को और किसानों को बचा सकती है। यही
संकेत है हम लोगों का, और यही वजह से हम लोग प्रोटेस्ट और धरना कर रहे हैं लगातार। और अंतिम विदाई नरेंद्र मोदी जी को 2024 में ज़रूर मिलेगी जो स्थिति है। कांग्रेस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस मना रही है। लग रहा है कि इस राजनीति जो अभी पुलाव पक रहा है उसमें INDA कभी सफल हो पाएगा? जी, INDA का जो अभी आप कह रहे हैं राजनीतिक पुलाव सफल हो पाएगा कि नहीं, एक चीज़ ये जान लीजिए कि जिस हिसाब से भाजपा सरकार गरीबों का विरोधी सरकार है, रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तो लोग उससे त्रस्त हो चुका है अब, और निश्चित रूप से इस प्रयास में लोग लगे हुए हैं। जनता त्रस्त होने के कारण भी आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, सारे के सारे युवा हैं, यंग हैं और सारे बेरोजगार हैं। तो कहीं ना कहीं जब युवाओं का आक्रोश फूटेगा तो मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी ही, और जो ये सामने हम लोगों के जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन NDA गठबंधन पे भारी पड़ने वाली है। तो ये थे हमारे साथ गोविंद झा, जिनको आपने सुना होगा। अब आपको बता दें कि आज 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। अमूमन यूथ कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के पार्टी के द्वारा बेरोजगारी दिवस मनाने के कई सारे बात सामने आए थे, लेकिन यह पहली बार ऐसा है कि स्पॉट पर दिख रहा है, धरातल पर दिख रहा है, और जितने भी यूथ कांग्रेस के नेता है कहीं ना कहीं पकौड़ा तलते नजर आ रहे हैं। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।